रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मिनट का टॉपिक है, वी विल फिनिश इट। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में भी बहुत कुछ है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मैथमेटिक्स में बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इन फिजिक्स, ठीक है। आई एम टीचिंग यू अप टू सर्टेन एक्सटेंट ओनली, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर यदि दिया हो, रेजोल्यूट करने का मतलब उसे स्प्लिट करना, उसे तोड़ना, उसे हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ दें यदि, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब सपोज करिए ये कोई वेक्टर रहा ए, कोई वेक्टर रहा ए रहा अपना, तो इसको यदि हम इस तरह से तोड़ दें कि एक्स कंपोनेंट अलग कर दें, वाई कंपोनेंट अलग कर दें, ठीक है। समझ करिए ये रहा अपना कार्टेशियन प्लेन में ले लीजिए आपको, ठीक है। तो ये इसको यहाँ परपेंडिकुलर इधर डालिए, तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, यदि हम इसको ये निकाल दें, इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट, यदि इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट OP, then OP is the component of the vector A in the direction of x। तो x डायरेक्शन में OP जो है, OP is the component of vector A, वेक्टर A का ही कंपोनेंट है OP, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में। और यदि हम इसको इस पर परपेंडिकुलर डाल दें और ये OQ रहा, तो जो यदि हम OQ निकाल लेते हैं, तो जो OQ है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, इसका ही वो कंपोनेंट है, A का ही कंपोनेंट इधर से वेक्टर A में, यानी इसका प्रोजेक्शन देखिए, इधर से लाइट डाले, जैसे प्रोजेक्ट करें आप, तो ये कहां तक जाएगा, यहीं तक जाएगा। यदि आप इधर से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कहां तक, यहां तक जाएगा। तो दिस इज द y एक्सिस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। तो OP और OQ कैसे निकालेंगे, जैसे ही हम A को हम OP और OQ के रूप में निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर A को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं OP i कैप प्लस OQ j कैप, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, यानी किसी वेक्टर को हम उसके x, y और z कंपोनेंट में तोड़ दें, दैट ब्रेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, उसी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अभी आप समझिए निकालेंगे कैसे। तो सपोज करिए किसी को हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा यदि मान लेते हैं, सपोज करिए जो वेक्टर A है x एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो OP कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है OP का, OP इज इक्वल टू, ठीक है, OP इज इक्वल टू कितना होगा, अभी समझिए आप, इसमें ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना OP, अब समझिए PQ, इधर मान लीजिए आपका S है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है अपना, एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ओके। OP और S ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये OP है, वही हमें पता करना है, ये आपको पता है, नहीं पता है, ये आपको पता है, हाँ पता है, ये वेक्टर A है, ठीक है, ठीक है, A मैग्नीट्यूड उसका A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यदि आपने थीटा माना हो, हमें निकालना ये है, अभी हम कॉस निकाल देंगे, कॉस थीटा, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस निकालें, कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP अपॉन वेक्टर A का मॉड हो जाएगा, ठीक है, यानी OP कितना हो जाएगा, वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर A cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी OP इज इक्वल टू A cos थीटा। सिमिलरली ये जो देगा, ये PS जो होगा, PS, या आप कह सकते हैं OQ जब यहाँ पे साइन थीटा निकाल देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू PS या OQ अपॉन ये हो जाएगा। तो जैसे आप उसको ट्रांसफर करेंगे, वेक्टर A साइन थीटा हो जाएगा। यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा और हमेशा, ये 2 पॉइंट, ठीक है, यही रहा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में x कंपोनेंट के, यदि वेक्टर A x एक्सिस से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड हो और हमें x कंपोनेंट निकालना हो, यानी OP, यानी x कंपोनेंट निकालना हो, यानी OP, तो OP क्या हो जाएगा, जिसके साथ थीटा रहेगा वो वाला कंपोनेंट cos के साथ जाएगा, वेक्टर A cos थीटा, हमेशा याद रखिए। द ट्रिक टू रिमेंबर, cos उसके साथ लगाएंगे जिसके साथ अपना थीटा दिया है, तो अभी x एक्सिस के साथ थीटा दिया है तो उसके साथ cos लग जाएगा, तो
ओपी क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ओ क्यू दूर वाला जो कंपोनेंट है ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। होप यू आर कंफर्टेबल विथ इट। यदि नहीं है तो फिर मैं और एग्जांपल लेता हूं, आप उससे समझ जाएंगे भली बात से। देखिए ये रहा अपना, सपोज करिए ये वेक्टर रहा और इस बार एंगल ये दिया है थीटा, ठीक है। जब इसको आप रेजोल्यूट करेंगे, सपोज करिए ये वेक्टर ए रहा, ठीक है, और ये जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर बी बन रहा है और ये वेक्टर सी बन रहा है, ये वाला वेक्टर सी है, ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है सपोज करिए। तो वेक्टर बी क्या होगा आप बताइए। मैं बताया हूं कॉस का कंपोनेंट उसके साथ जाता है जिसके पास वाला हमें एंगल दिया है, तो सी के साथ कॉस वाला जाएगा, यानी बी के साथ क्या जाएगा, साइन वाला, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए साइन थीटा। बी वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर ए साइन थीटा, और सी कैसे निकलेगा, सी इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी और वेक्टर सी के रूप में तोड़ दिया। यानी आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो इस बात को भली बात से, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी की जगह पे आपने लिखा है ए साइन थीटा, वेक्टर ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, एडिशन में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यानी कि हमने किसी वेक्टर को उसके साइन और कोसाइन कंपोनेंट में तोड़ दिया, यानी एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ दिया। तो हमें इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। होप आप इससे कंफर्टेबल हैं, यदि नहीं तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए कोई ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट रहा जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 मीटर के वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। यदि नीचे की तरफ मूव कर रहा है तब तो ठीक है। यदि ये 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो मैं ये पूछूं कि आप हमें ये बताइए कोई ऑब्जेक्ट इस पे मूव कर रहा है, सपोज करिए वेक्टर ए पे, तो ये बताइए कि एक्स एक्सिस पर उसकी किस स्पीड से मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में वो किस रफ्तार से मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में किस रफ्तार से मूव कर रहा है। अभी 4 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फॉलोइंग द वेक्टर ए डायरेक्शन। व्हेन वी फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन, जब यदि हम इसको फॉलो करें तो इस पे वो किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो ये जब निकालेंगे, सपोज करिए ये हमको मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है, तो वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कॉस थीटा, मैंने बता रखा है एंगल जहां दिया है कॉस लगाइए, ठीक है, कॉस थीटा, यानी ए 4 हो जाएगा एंड कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी 4 इंटू √3/2, 2 2 जा 4, यानी 2√3 मीटर पर सेकेंड से। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो जब 2 डायमेंशनल, वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन प्लेन ना, जब 2 डायरेक्शनल में मूव कर रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी 2√3 मीटर पर सेकेंड। आप रूट हटा के आप कर सकते हो, 1.73 होता है, इंटू 2 आप निकाल सकते हो। अब हमको बताइए वाई डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज करिए वैक्टर सी है, तो वेक्टर सी कितना हो जाएगा, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए साइन थीटा हो जाएगा, यानी वेक्टर ए 4 है, साइन थीटा साइन 30, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 4 इंटू 1/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यानी वाई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में 2 मीटर पर सेकेंड और एक्स एक्सिस में 2√3 मीटर पर सेकेंड, तो वह प्लेन में 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमने 4 को 2 कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ दिया है। यानी द ब्रेकिंग ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इन इट्स एक्स एंड वाई इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स
That process is called resolution of a vector. Hope you are comfortable with the explanation. यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. I will help you out. So please like the video and subscribe my channel. Thank you very much.